हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपन ने लास्ट जो चैप्टर था अपना फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन कर रहे हैं जो अपना सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। पोलिनोमियल्स के बारे में अपने को पढ़ना है आज। तो सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, पहले तो यही जान लेते हैं ना कि पोलिनोमियल्स होते क्या है बेटा। ठीक है जी, उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो देखिए पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और आज अपने को जो क्वेश्चन करने हैं, है ना, जो अपना पहला एक्सरसाइज है वो है भी सिर्फ इसी चीज पे। अपने को आज फैक्टराइजेशन नहीं सीखना है, आज अपने को सिर्फ पोलिनोमियल्स के बारे में जानना है कि वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बच्चों पोलिनोमियल्स वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है। पोली वर्ड जो लिखा है इसका मतलब मेनी, नोमियल्स वर्ड जो लिखा है इसका मतलब टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोलिनोमियल्स। ठीक है जी। बनता किससे है पोलिनोमियल, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इन दोनों से मिलके बनता है बच्चों क्या, पोलिनोमियल। अब आपको इन दोनों का मतलब तो पता होगा। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स चीज है, मैं बोलूँ 4 एप्पल, है ना, 7 बेंचेस, है ना, 8 कार्स, वो सब क्या है, फिक्स है ना। और वेरिएबल होता है बच्चों जो चीज फिक्स नहीं होती, मतलब जो चीज चेंज हो सकती है, जो चीज बदल सकती है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। मतलब जो चीज वेरिएट कर सकती है उसको बोलेंगे वेरिएबल, जो चीज बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स है, उसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब देखिए बच्चों, मैंने बोला कोई भी वेरिएबल लिया, एक्स ले लो। वेरिएबल आपको मोस्टली बच्चों एक्स और वाई ही मिलेंगे, ठीक है। और वेरिएबल्स आप मान के चलो अल्फाबेट्स ही होते हैं बच्चों, ठीक है जी, अल्फाबेट्स ही होंगे। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं आपके फिक्स। ठीक है जी, मैंने बोल दिया वेरिएबल लिया एक्स, कांस्टेंट लिया मैंने 3। क्या ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है जी, ये पोलिनोमियल बिल्कुल है। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए एक खास बात और होती है पोलिनोमियल की, वो क्या होती है, वो ये होती है कि पोलिनोमियल जो होती है बच्चों उसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसका पावर जो रहेगा, पावर समझते हैं ना, 1 पावर 2 पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना। जो पावर होता है बच्चों वो हमेशा क्या रहेगा आपका, एक होल नंबर रहेगा। तो पावर ऑफ वेरिएबल will always be ए होल नंबर। होल नंबर समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, तो होल नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, होल नंबर ही तो है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर जीरो कैसे होगा, जीरो आते ही तो पानी खराब। अगर मैं किसी का पावर जीरो ले रहा हूं, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, अब जीरो का मतलब किसी का पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 3 4 हो गया ना। सर ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। अरे ये रहा भाई वेरिएबल, वेरिएबल ही तो था, उसका पावर जीरो आ गया उसमें, इसका क्या गलती है। इसीलिए बोला जाता है इसका पावर होल नंबर, है ना, अदरवाइज मैं नेचुरल नंबर भी तो बोल सकता था। तो वेरिएबल का पावर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, होल नंबर रहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कि सर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो देखिए बच्चों इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। अगर बच्चों मैं बोल दूं 4 एक पोलिनोमियल है, मैंने बोल दिया x + 2 ये भी एक पोलिनोमियल है, मैंने बोला x² + 3x + 4 ये भी एक पोलिनोमियल है। तो आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है बच्चों। पावर तो और भी आ सकती है, लाइक मैं बोल दूं x³ 4x² + 5x + 2। अब इनमें हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज तो आ रहा है ना। वो क्या आ रहा है भाई, मैंने देखा इसमें वेरिएबल था ही नहीं, खत्म। इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ गई, इसमें वेरिएबल की पावर 2 भी है 1 भी है, इसमें 1 2 3 पावर वेरिएट करती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है ना। तो इसी बेस में इनको कुछ नाम दिए गए बच्चों। वो नाम क्या दिए गए, जिसमें वेरिएबल खत्म ही हो गया उसको बोला गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोला गया बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल।
जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है उसको बोला गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब आगे कंफ्यूजन हो गया इस पे फिर से, है ना, कि सर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी आ गई, तो 1 पावर वाले को तो मैं क्या बोलता था, लीनियर पोलिनोमियल, तो अब इसको लीनियर बोले, ये क्या बोले। तो यहां से क्या डिसाइड हुआ बच्चों कि भाई मैं ये नहीं देखूंगा 1 2 3 4 कितनी पावर है, मैं देखूंगा तो सबसे बड़ी वाली पावर है ना। जो सबसे बड़ी पावर है उस वर्ड को नाम दिया गया बच्चों क्या, डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है बच्चों उसका सबसे बड़ा जो पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोला जाएगा। अब इसमें मैंने देखा वेरिएबल जो है नहीं है, खत्म ही हो गया, मतलब इसका पावर क्या रहा होगा वेरिएबल का, 0, तो डिग्री 0। इसमें x का सबसे बड़ा पावर 1 ही तो आया, तो इसका मतलब इसका डिग्री 1। इसमें x का सबसे बड़ा पावर ये 1 है, ये 2 है, तो बड़ा तो 2 है ना, तो मतलब डिग्री कितना, 2। इसमें x का सबसे बड़ा पावर 3 है ना, मतलब डिग्री कितना, 3। और इन्हीं के बेस पे इनको नाम दिया गया। जब डिग्री 0 आएगी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 आएगा तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 आएगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर देखनी है आपको वेरिएबल। डिग्री 3 आया क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 आ गया बच्चों मान लो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 5 आ गया क्विंटिक पोलिनोमियल। तो ये ऐसे चलते रहते हैं, आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है ना। आपको मोस्टली 4 तक ही पढ़ना होता है, 4 तक का ही काम होता है ना। उससे आगे बढ़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेप्टिक ऑप्टिक मोनिक डोडेक ये आते रहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ेंगे आगे ना। हाँ, तो अपने को पढ़ना था मेनली बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जहां पे मैंने डिग्री देख ली कि इतनी है उसके हिसाब से मेरे को बता देना है कि भाई ये जो पोलिनोमियल है मेरी ऐसी है, ठीक है बच्चों। अब बताइए को भाई इसके अंदर एक ही टर्म थी, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 आ गई, इसमें 4 आ गई, है ना, ऐसे 5 भी आएंगे, इनको क्या नाम दिया गया, ठीक है। हाँ, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको 2-3 ही ध्यान रखनी है। अगर एक ही टर्म आती है सिंगल टर्म उसको बोला जाता है बच्चों मोनोमियल। अगर 2 टर्म आ जाती हैं उसको बोला जाता है बच्चों बाइनोमियल। अगर 3 टर्म आती हैं उसको बोला जाता है बच्चों ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा आ जाए तो मल्टीनोमियल, ठीक है। अब सुनिएगा बच्चों, अब मेरे को ये सारी चीजें जो पता लगी है ये मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको समझ आई हो, है ना। अब एक लास्ट चीज और बता रहा हूं मैं, उसके बाद चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, है ना। वो लास्ट चीज क्या है वो सुनिएगा, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 2-4 मिनट और लूंगा। मान लो ऐसा लिखा है, मैं बात कर रहा हूं कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट्स। मैं बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो उसका मतलब ये है बच्चों x क्यूब के साथ में जो भी चीज है मल्टीप्लाई में वही है, x क्यूब के साथ कोई नहीं है मतलब बने, इसका मतलब मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ प्लस का 4, मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब जो x के साथ है मतलब 5, ठीक है। मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने बोल दिया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कौन है इसके साथ 1। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -3, साइन के साथ लिखना है बच्चों, ठीक है। और एक जो चीज और रह गई वो क्या है बच्चों, वेरिएबल जो है वो आपकी जो पोलिनोमियल है उसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। मैं लिख दूं x प्लस 2y बराबर 6, इसमें 2 वेरिएबल आए, एक x आया एक y आया, तो ये जो है ये पोलिनोमियल कैसी है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है जी। तो यही सारी चीजें हैं जिन पे अपने आज सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत स्पीड से कराऊंगा, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी देखना। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ देम आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इनमें से जो पोलिनोमियल है ना कौन सी है कौन सी नहीं है, और है तो 1 वेरिएबल में कौन सी,
तो सबसे पहले क्या हो, क्या पॉलिनोमियल है, देखते हैं भाई पावर, देखते हैं एक्स की पावर यहाँ 1 या एक्स की पावर 2, तो मतलब पावर जो है वेरिएबल की वो क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है ना। अब वेरिएबल देखने हैं कितने हैं, क्या इसमें एक के अलावा कोई ज्यादा वेरिएबल है, एक्स एक्स ही तो आया है सिर्फ, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इनवर्स वेरिएबल है। अगले पे आओ, वेरिएबल कौन है भाई, भाई का पावर देखो 2, मतलब होल नंबर। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, पॉलिनोमियल तो है, वन वेरिएबल में है या नहीं, भाई वाई वाई तो आया है मतलब है वन वेरिएबल। अगले पे चलिए, एक्स देखिए, रूट एक्स दो बार रूट एक्स आ गया, रूट एक्स आते ही रूट का मतलब पावर 1/2, तो वेरिएबल की पावर 1/2 होगी, क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वेरिएबल की तो बात ही नहीं होगी, है ना, पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगले पे आओ, x-4/x डिवाइड में x आया बच्चों, जब ये x ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा ना, तो मतलब नेगेटिव पावर आ गया वेरिएबल का, वो तो होल नंबर नहीं होता, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगले पे आओ, एक्स वाई टी सारों की पावर देखो होल नंबर है, 12 3 50 होल नंबर ही तो है, बट पॉलिनोमियल तो बन गया, लेकिन वन वेरिएबल में है नहीं, नहीं है, एक एक्स वाई टी 3 वेरिएबल आ गए, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल नहीं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे को क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है ना, तो कोएफिशिएंट इसमें देखो, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन, प्लस का 2, मतलब इसका कोएफिशिएंट +2 आ गया। इधर आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे कौन 1, मतलब कोएफिशिएंट क्या आ गया बच्चों 1। अगला देखो, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 0। ठीक है, अगला देखो बच्चों, राइट डिग्री ऑफ ईच, हर एक की मेरे को डिग्री लिखनी है, मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखो, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, सबसे बड़ी पावर कितनी 3, मतलब इसका डिग्री कितना 3। यहाँ पे आ जाओ, वेरिएबल एक्स है, पावर 0, ये पावर 1, ये पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है। यहाँ आ जाओ, सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट आता है तो मैंने बताया था डिग्री कितना होता है बच्चों 0। अगला देखो, y है, पावर 1 है, तो वेरिएबल तो y है, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री कितना 1 0। भाई अगर वेरिएबल की पावर भी 0 आया होता तो ये 1 तो आता, लेकिन 0 ही हो गया, है ना, मतलब जो इसकी डिग्री है बच्चों वो अनडिफाइन है, अनडिफाइन का मतलब कितनी भी हो सकती है, नहीं बता सकते, लिख लो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स की है, 0 इंटू एक्स की पावर 50, 0 इंटू एक्स की पावर 70, आना तो 0 ही है, तो डिग्री तो डिफाइन ही नहीं होगी, बता ही नहीं पा रहा, इसका मतलब डिग्री इज अनडिफाइंड। चलिए बताओ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, मेरे को बताना है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इनमें से कौन कौन सी है, तो क्या देखूंगा डिग्री, आज सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मतलब डिग्री कितनी आई 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 2। यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी पावर 1, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आई 1 आ गई बच्चों। उससे अगला देखो, एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 2, मतलब डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ टी की पावर 2 है, मतलब डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है बेटा जी, आसान आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, क्लासिफाई एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल में ये आ रहे हैं वो बताना है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई तक पहुंचते ही 2 वेरिएबल आ चुके हैं, और वाई स्क्वायर मतलब 2 ही वेरिएबल है, तो ये कितने वेरिएबल है बच्चों 2 वेरिएबल में है। इसमें देखो एक्स वाई 2 तो आ ही चुके, वाई जेड तीसरा और आ गया जेड, जेड एक्स ये तो पहले आ चुके, मतलब टोटल वेरिएबल कितने 3 वेरिएबल। लास्ट क्वेश्चन जो है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल लिखनी है, एक तो मेरे को बाइनोमियल का मतलब इसमें 2 टर्म होगी, और उसकी खास बात क्या होगी बच्चों डिग्री 35 आएगा उसका,
मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 35 आएगी। और मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 100 है, मतलब एक ही टर्म होगी और उसी की डिग्री कितनी होगी 100। तो मोनोमियल लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया x, उसकी पावर 100 हो गई डिग्री 100, बस बहुत है इतना। कुछ भी लिख लो, ऐसे लिख लो 5x की पावर 100, टर्म तो एक ही है ना और डिग्री 100 आ रही। बाइनोमियल जब मैं लिखूंगा बच्चों तो दो टर्म आएंगी, तो सबसे पहले तो डिग्री देख लो कितनी बोली 35, तो सबसे पहला काम तो यही करो, x का पावर 35 लिख लो, एक टर्म और लिखनी है, कुछ भी लिख लो, बस ऐसा मत कर दियो यहाँ भी कोई और वेरिएबल लिख के उसकी पावर 35 से बड़ी मत कर देना, है ना, नहीं तो डिग्री चेंज हो जाएगा ना। यही आज का आपका कॉन्सेप्ट था। तो आपका बच्चों जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उसका स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सी पॉलिनोमियल कैसी होती है, कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं उनके, है ना, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, ये सब आज आपको मैंने कराया है बच्चों। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है इसकी वो आप लोगों को सोल्व करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।